तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम लोग जो पुराना टॉपिक था उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का पहला और दूसरा परमाणु परीक्षण किस तरह हुआ था। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोग बात करने वाले थे, और वो टॉपिक था एनपीटी और सीटीबीटी। देखिए एनपीटी और सीटीबीटी एक बोल सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको खास करके 12th में तो पूछा जाता है। इसके अलावा ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत मतलब बोल सकते हैं कि एक्टिव रहता है, अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये दो संधियाँ ऐसी संधियाँ हैं जहाँ पर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देशों ने खुद को परमाणु संपन्न रखने के लिए अन्य देशों को इससे दूर रखा। मतलब ये था कि ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि संगठन था, ये एक ऐसा बोल सकते हैं असाइन किया हुआ पोर्टफोलियो था जिसमें कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, और इस प्रस्ताव के जरिए ये 5 देश या बोल सकते हैं कि 5 से 6 देश जो बड़े देश थे जिनके पास परमाणु हथियार पहले से थे, उन्होंने ये चाहा कि बाकी देशों को परमाणु शक्ति से दूर रखा जाए। भारत जैसे देश या फिर बोल सकते हैं कि इजराइल जैसे देश या पाकिस्तान जैसे देश इन शक्तियों से दूर रहे, वो इनका निर्माण नहीं कर सके। तो खुद की बादशाहत को कायम करने के लिए इन सभी देशों ने, खास करके फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन, इन सभी देशों ने एक ऐसा रणनीतिक चाल चला जिसके तहत ये चाहते थे कि अन्य कोई भी देश ऐसा हथियार नहीं बनाए जिसे आज उन लोगों ने तैयार कर लिया है या जो अब उनके पास है, जिसका पूरा अर्थ था कि परमाणु मिसाइल्स अब किसी देश के पास नहीं होगा इनके अलावा। तो इसी को देखते हुए बोल सकते हैं कि जनरल रूप से अमेरिका ने एक पक्ष रखा, और उसके बाद इसको बोल सकते हैं कि चीन ने भी सपोर्ट किया, और वो पक्ष था कि 2 तरह की संधियाँ करवाई जाए, जिसमें एक एनपीटी होगा और दूसरा जो होगा वो सीटीबीटी होगा। एनपीटी एक ऐसा बोल सकते हैं कि संधि था जिसके तहत कोई भी देश अब बोल सकते हैं कि धीरे धीरे अपने परमाणु हथियार को घटाएगा, जिसका बोल सकते हैं कि निर्माण 1968 के बाद हुआ है। तो 1968 के बाद जितने भी देशों ने परमाणु परीक्षण किए हैं या परमाणु हथियार तैयार किया है, उन पे सख्त रोक लगाई जाएगी और एक निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए जनरल सा बात था कि जब निशस्त्रीकरण होगा तो सभी देशों के लिए होगा। यहाँ चाहे आप अमेरिका के लिए लें, रूस के लिए लें, ब्रिटेन के लिए लें, भारत के लिए लें, जिसके लिए भी लेंगे, सबको अपना क्या करना होगा, परमाणु हथियार घटाना होगा। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम ये हुआ कि उन लोगों ने खास करके उन देशों को टारगेट किया जो हाल फिलहाल में परमाणु परीक्षण किए थे या करने वाले थे। तो 1968 में एक बोल सकते हैं कि एक प्रस्ताव लाया गया इनके द्वारा, और विश्व के सभी देशों को इसमें साइन करने के लिए कहा गया। भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने इसमें साइन करने से सख्त मना कर दिया, क्योंकि भारत 1948 से ही इस क्षेत्र में काम कर रहा था, और भारत को पता था कि अगर वो ऐसा कुछ कर देगा तो आने वाले समय में चीन भारत पर हावी हो जाएगा। और इसी को देखते हुए भारत ने 1968 के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे बाकी देशों में एक अलग सी किरकिरी लगी कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत पे थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन भारत इससे पीछे नहीं हटा, और अंततः भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण करने में सफलता हासिल की। तो जनरली ये एनपीटी कुछ ऐसा ही ये था, क्योंकि भारत देखिए इसको एक तरह से बोल सकते हैं मतभेद देखना चाहता था, या एक तरह से इसको मतभेद के रूप में समझ रहा था कि ये एक मतभेद है डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में। तो क्योंकि देखिए एक तरफ अमेरिका जो है या अन्य जो देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार 1968 से पहले है, वो एक्टिव हैं, वो अपने परमाणु हथियार को घटाएंगे नहीं, उल्टा वो उन पे पक्ष रखेंगे जो परमाणु हथियार होना यानी परमाणु हथियार से संपन्न देश होना चाहते हैं। जैसे कि भारत लाइन में था, फिर पाकिस्तान इसके पीछे था, इजराइल था, तो ये परमाणु हथियार रखना चाहते थे, और इसी चीज़ का खलल जो था वो बाकी देशों पर था जिनके पास परमाणु हथियार था। जनरल सा बात है कि आप इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस का कोई व्यक्ति एक अच्छा खासा गाड़ी खरीदता है, लेकिन जब आपके पास पैसे आते हैं तो आप गाड़ी खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। आप बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण के लिए कि हमारे कई बॉलीवुड जो एक्टर है वो हमें दीपावली में बड़े बड़े भाषण देते हैं कि दीपावली में पटाखे कम जलाएं, इससे प्रदूषण होता है, इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि क्रिसमस जैसे पर्व में और
वो जितनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं वहाँ पॉल्यूशन कहाँ जाता है, तो वहाँ आप इको फ्रेंडली तो होते नहीं हैं। उसी तरह से भारत ने एक पक्ष रखा था एनपीटी और सीटीबीटी में कि ये एक तरह से पक्षपात है। जब आपका समय था तो आपने परमाणु परीक्षण बेइंतहा किया, आपने अनगिनत रूप से परमाणु परीक्षण किए हैं, और जब हम इसको करना चाहते हैं तो आपने हम पर रोक लगा दिया। इसीलिए भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने इसका सख्त विरोध किया था और इस तरह के संधियों में साइन करने से मना कर दिया था। अब देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये जो हरा वाला दिख रहा है ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो ये जो हरा कलर में जो स्थान दिखाया गया है, ये सभी क्षेत्र जो हैं ये वो क्षेत्र हैं जिन्होंने एनपीटी पे साइन किया है। जो रेड जोन है जिसमें भारत आ रहा है, उसके बाद पाकिस्तान आ रहा है, इधर इजराइल भी आ रहा है, तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ब्लू मार्क में जो देश दिख रहा है आपको, ये लोग वो देश हैं जिन्होंने बोल सकते हैं इस प्रस्ताव को लाया था। खास करके इनके पास पहले से परमाणु हथियार थे और ये 1968 में लाया गया था। तो इस तरह से हम लोग इसमें जानते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं वो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और कौन कौन ने नहीं किया है। अब देखिए, जनरली इसके बारे में कुछ टॉपिक को जानते हैं। देखिए, एनपीटी क्या है पहले ये जान लेते हैं। बोलता है परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। मतलब इसका सीधा काम है कि ये परमाणु हथियार को बढ़ाने नहीं देगा, और अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार है तो उसको धीरे धीरे कम करवाएगा, और ये सब पर लागू होता है। देखिए, भारत जो था इसका पक्ष में रहता, लेकिन भारत ने एक शर्त रखा कि ठीक है, हम परमाणु परीक्षण को रोकेंगे और प्लस हम अपने हथियारों को बनाना बंद कर देंगे अगर बना रहे हैं तो, लेकिन निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उसमें सभी देशों को समान अधिकार है, सभी को एक साथ बढ़ना होगा। इसीलिए भारत ने ये पक्ष रखा कि रूस और अमेरिका इस क्षेत्र में बहुत धीरे धीरे अपने परमाणु हथियार को घटा रहा है, हो सके वो गुप्त तरीके से भी परमाणु हथियार बना ले। इसी कारण से भारत ने इसे पक्षपात का एक संधि माना था। और जनरली इसके बाद क्या बोलता है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। एनपीटी का मुख्य उद्देश्य, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि, इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देखिए, बहुत जगह ट्रीटी भी बोलते हैं इसको। जनरली बोलता है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना। केवल 5 देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को ही आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र माना जाता है। अन्य देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जाता है। देखिए, 1968 से पहले ही ये 5 देशों ने अपना परमाणु हथियार डेवलप कर लिया था, और इसीलिए ये चाहते थे कि अन्य कोई भी देश अब परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बने, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, 1968 के बाद ये प्रस्ताव को लाया ताकि भारत जैसा देश जो अब परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब था वो इससे पीछे हट जाए, लेकिन भारत ने इसमें सख्त मना कर दिया था। उसके बाद बोलता है परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। परमाणु हथियार संपन्न देशों को धीरे धीरे अपने हथियार कम करने के लिए प्रेरित करना। मतलब इसका सीधा थॉट ये था कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो भी क्या करेंगे, अब अपने परमाणु हथियार को धीरे धीरे स्लो डाउन करेंगे, उनको वो प्रसारित नहीं करेंगे, उनको वो धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, घटाएंगे। इस बोल सकते हैं संधि में ये बात कहा गया था। उसके बाद कहा गया कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति देना। मतलब ये संधि ये कह रहा है कि इस संधि के तहत जो भी देश परमाणु संपन्न है वो स्पेशली क्या करेगा, बोल सकते हैं कि विद्युत निर्माण में यानी बिजली के निर्माण में, और खेती के लिए या फिर बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उद्योग के लिए ही परमाणु हथियारों को तो नहीं, सिर्फ परमाणु का उपयोग करेगा। ठीक है, तो इससे वो एक साफ छवि बनाना चाहते थे कि हम वैज्ञानिक रूप से इसका उपयोग करेंगे, ना कि हथियार के रूप में। उसके बाद एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले और ना करने वाले देश कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हुए देश कौन थे। बोलता है कि 191 देशों ने 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये सबसे व्यापक परमाणु संधि बन गई। चूंकि 191 देशों का सीधा सपोर्ट मिल गया, और सपोर्ट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुछ देश बहुत कमज़ोर थे और कुछ देशों ने अमेरिका के दबाव में, रूस के दबाव में, चीन के दबाव में आकर इसमें हस्ताक्षर किया था। अब एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश, बोलता है भारत, पाकिस्तान और इजराइल ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। उत्तर कोरिया पहले एनपीटी का सदस्य था। ठीक है, उत्तर कोरिया पहले एनपीटी का सदस्य था, लेकिन 2003 में इसने
इससे अपने आप को अलग कर लिया। मतलब 2003 में एनपीटी की सदस्यता उत्तर कोरिया ने खुद को वहाँ से बाहर निकाल लिया और उसने भी एक परमाणु परीक्षण किया। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसके कुछ कारण थे। अब देखिए इसका क्या कारण था। बोलता है पहला कारण कि एनपीटी भेदभावपूर्ण एक संस्था है या एनपीटी एक भेदभावपूर्ण संधि है, ये भारत मानता है। कहता है कि यह केवल 5 देश यानी P5 पावर 5 के को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है, जबकि अन्य देश पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला, ये काम था। तो जनरली भारत ये कहना चाहता था कि ठीक है, परमाणु हथियार हम नहीं रखेंगे तो सब बंद कर दो, सब अपना अपना डिस्ट्रॉय करो परमाणु हथियार को। और ये क्या नियम है कि 5 देश रखेंगे बाकी सब नहीं रखेंगे। मतलब एक कहानी वही हो गया कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाला कहानी ठू। दूसरा चीज, भारत की स्वतंत्र परमाणु नीति। भारत एक स्वतंत्र देश है, हमें 1947 में ही आज़ादी मिल गई, तो अब कोई तीसरा देश का औकात नहीं है कि हमारे चीज़ों पर वो कंट्रोल करेंगे। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये हमारा अपना पक्ष है। तो तीसरा देश या अमेरिका हो या रूस हो या कोई भी देश हो, हमारे स्वतंत्रता और हमारी रक्षा के ऊपर वो सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमने जन कल्याण किया है, हमने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया है, ना कि हम लोगों ने ऐसे काम किए जिससे पूरे विश्व को प्रभावित किया। अब देखिए आगे क्या होता है कि भारत मानता है कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अपनी सुरक्षा के लिए खुद निर्णय ले सकता है। देखिए भारत कोई लंगड़ा घोड़ा नहीं है जिसको बैसाखी का जरूरत पड़ेगा, या कोई एक अपाहिज आदमी नहीं है जिसको बैसाखी के द्वारा चलाया जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ तो अपने दम पर आज़ाद हुआ। जब भारत ने अपनी बार्क की स्थापना की, अपनी एक साइंस लैब की स्थापना की, तो भारत ने खुद से सब कुछ किया। जब भारत ने रॉकेट तैयार किए, इसरो बनाया, तो खुद के मेहनत से किया, ना कि किसी देश के कंधे पे हाथ रख के, जैसे पाकिस्तान या उत्तर कोरिया जैसे देश करते हैं। तो भारत को पूरा अधिकार है कि अपनी सुरक्षा के लिए और अपने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये अपने ऐसे कदमों को पूरा कर सके, और इसके लिए इसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जनरली भारत मानता है इस बात को कि वह एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और अपनी सुरक्षा के लिए खुद निर्णय ले सकता है। भारत कोई पागल घोड़ा नहीं है जो जहां मन करेगा वहां मिसाइल लाग देगा, क्योंकि भारत ने जब स्माइलिंग बुद्धा किया तो पूरे देश को ये जानकारी दी कि हम जो है एक शांति प्रिय देश हैं और शांति के प्रतीक के रूप में इस चीज को कर रहे हैं। अब देखिए चीन की परमाणु शक्ति। भारत को एनपीटी के तहत परमाणु शक्ति बनाने की अनुमति नहीं थी, जबकि चीन को यह मान्यता मिली थी। आप एशिया, साउथ एशिया जैसे क्षेत्र में देखिए तो चीन को परमाणु हथियार बनाने और परीक्षण करने की पूरी अनुमति है, और जहां भारत करे तो सबको मिर्ची लग जाए। तो ये भी तो एक भेदभाव था ना, जब हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगा, और जब वो नहीं करेगा तो अन्य कोई देश इसको नहीं कर सकता है। जबकि ये चीन को अलाउ किया गया और हमें मतलब कि दूर रखा गया, तो ऐसा तो संभव नहीं है भाई। हमारा पड़ोसी देश है और हमसे तो वो बहुत प्रेम करता है, हमारे क्षेत्रों पर उनका बाज जैसी नज़र रहती है कि कहाँ मौका मिलेगा और वो हमारी ज़मीनों को हड़प लेंगे, तो हम तो ऐसा करेंगे ही। हम इसीलिए परमाणु परीक्षण करने के लिए सर्वोपरि थे, क्योंकि ये हमारा सुरक्षा का मैटर था। अब देखिए आगे, क्या एनपीटी सफल रहा? अब इसको माना जाता है कि एनपीटी को सफल माना जाता है। बोलता है सकारात्मक प्रभाव। कई देश जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी ने परमाणु हथियार विकसित न करने का निर्णय लिया। कुछ देश जो थे वो बाहरी देशों के दबाव में या खुद से ये सोचे कि हम क्यों परमाणु हथियार को बना के बाकी उन देशों से एक खतरा मोल लेंगे जो बहुत पावरफुल हैं, जैसे अमेरिका से, रूस से और ब्रिटेन से, फिर आपका जाकर के चीन से। तो इसीलिए उसमें ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर परमाणु हथियार का अनियंत्रित प्रसार रोका गया। दूसरा और तो ये परमाणु हथियार का जो लगातार निर्माण हो रहा था इसको रोका गया। ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो कुछ नकारात्मक भी होगा। तो नकारात्मक ये था कि भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे संधि की प्रभावशीलता पर सवाल उठा। ठीक है, भारत ने चूंकि जब बैनडेशन लगाया गया या जब बैन किया गया, इसके बावजूद भी क्योंकि भारत ने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए थे तो उनको इस सदस्यता से तो दूर रखा गया था। इसीलिए भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे संधि पर प्रभावशाली एक बोल सकते हैं सवाल उठा। उसके बाद परमाणु हथियार संपन्न देश P5 ने अपने हथियार कम करने के बजाय बढ़ाए। देखिए
एक तरफ ये P5 कह रहा है, मतलब ये पांचों देश कह रहे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है कि सब कोई अब निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया में जाएंगे, सब कोई अपने अपने हथियार घटाएंगे, और उल्टा ये लोग अपने हथियार बढ़ा भी रहे थे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर भी रहे थे। इसका मतलब ये पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला काम कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है। बोलता है एनपीटी एक महत्वपूर्ण संधि है, लेकिन यह पूरी तरह से सफल नहीं रहा। भारत जैसे देश इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं और इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत अपनी नो फर्स्ट यूज यानी NFU, याद रखिएगा, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, अगर कोई परमाणु संपन्न देश हम पर परमाणु मिसाइल छोड़ेगा तब हम परमाणु मिसाइल को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसी को भारत मानता है। अब देखिए अगला है CTBT, या इसको आप जनरली बोल सकते हैं कि एक ऐसा संधि जिसके तहत भी भारत जैसे देशों को परमाणु हथियार रखने के लिए या इसका निर्माण करने के लिए रोका गया। जनरली अब CTBT को क्या देखते हैं कि इसमें देखिए कुछ देश जो रेड कलर में है ये लोग इसको नहीं मानते हैं, बाकी जितने कलर वाले देश हैं जिसमें ब्लू वाला है ये लोग उसको मानता है, जो येलो कलर में दिख रहा है ये सब उसके बोल सकते हैं कि ये संधि को लाने वाले देश हैं। तो पूरे एशिया पूरे देख सकते हैं कि जितने सातों महाद्वीप हैं हमारे, उन सभी में जितने ब्लू कलर वाले देश हैं ये इस संधि को मानते हैं, और जो रेड में है जिसमें भारत और पाकिस्तान भी आता है और जापान भी आ रहा है इधर, तो कुछ क्षेत्र जो है वो इसको नहीं मानते हैं। अब देखिए क्या बोलता है कि CTBT बोलता व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहते हैं। सिंपल से याद रखिएगा, CTBT का फुल फॉर्म है कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब बोलता है हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। मतलब यह एक ऐसा संधि है जिसके तहत आप कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आपको परमाणु परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। और इस संधि को 1996 में लाया गया था। जनरली बोलते हैं कि 1996 में तैयार की गई यह संधि थी। इसका लक्ष्य था परमाणु हथियारों के विकास को रोकना और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना। मतलब जितने भी देश परमाणु हथियार लगातार बना रहे थे उनको अब परमाणु हथियार बनाने से रोकना, परीक्षण नहीं करने देना, इसके लिए बहुत कड़े नियम लाए गए थे और भारत ने दोबारा इस पर साइन नहीं किया। देखिए NPT में क्या था, निशस्त्रीकरण था, धीरे धीरे परमाणु हथियार को घटाना था। CTBT में क्या है, CTBT में है कि आप कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। आपको गौर करना होगा कि ये कब लाया गया, 1996 में, और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया है। मतलब कि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, दोबारा से इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों जरूरी पड़ा भारत को? क्योंकि भारत 1974 में अपने परमाणु परीक्षण कर चुका था। उसके बाद विश्व के वो ताकतवर देश जिनके पास पहले से परमाणु हथियार थे, उन्होंने अनगिनत रूप से कई परमाणु परीक्षण किए थे। और जब वो पूरी तरह से क्लियरिफाई हो गए कि अब हमारा देश पूरी तरह से परमाणु शक्ति से बोल सकते हैं संपन्न हो गया है और अब हमारे पास बहुत ताकतवर परमाणु शक्ति आ चुका है, बहुत ताकतवर बम बना चुके हैं, तब उन्होंने क्या किया, CTBT को लाया। लेकिन भारत जानता था कि 1974 में किया परमाणु परीक्षण एक लंबा समय लेता है, क्योंकि अभी तक भारत ने बस एक ट्रायल लिया था इंदिरा गांधी के समय में, और अगर नया तरीका से परमाणु परीक्षण नहीं किया जाता तो सीधा बात यह था कि हम पुराने तौर तरीके से ही परमाणु परीक्षण को जैसा तैसा रखने देते, जो बस एक शो पीस बन के रह जाता। इसीलिए भारत को जरूरत था कि एक बार फिर से परमाणु परीक्षण किया जाए और फिर से एक डिक्लेयर किया जाए कि हमारा जो परमाणु मिसाइल है या हमारा जो परमाणु बम है ये बहुत पावरफुल है। इसी के कारण भारत ने क्या किया, दोबारा से इसको रिजेक्ट किया था। और जो ये 1996 में लाया गया था ना, ये एक्चुअली में लाया गया था इसलिए क्योंकि 95 में भारत ने एक बार ट्राई किया था, जहां पर अमेरिका के CIA ने भारत को परमाणु परीक्षण करते हुए अपने सैटेलाइट से और अपने बोल सकते हैं कि जो गुप्तचर एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा इस चीज़ की पता कर लिया था, या इस चीज़ को वो जान गए थे। इसीलिए 1996 में इसको लाया गया ताकि भारत जैसे देशों को अन्य परमाणु परीक्षण करने से रोका जाए। ये एक बहुत ही बोल सकते हैं खुफिया तरीके से अमेरिका भारत पर नज़र रखता था। इसके लिए वो स्पेशल पोखरण के ऊपर सैटेलाइट्स का उपयोग करता था ताकि भारत के हर तरह के मूवमेंट का वो पता लगा सके। अब देखिए क्या होता है, CTBT के मुख्य बिंदु क्या थे। बोलता है परमाणु परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध। CTBT का मेन मुद्दा था कि परमाणु परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। यह संधि सभी तरह के परमाणु हथियार परीक्षणों
यानी ये सभी तरह के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर, वो था भूमि, पानी, हवा या भूमिगत, कि कोई भी देश जमीन पर, हवा में, जल में या फिर जमीन के अंदर भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। परमाणु प्रसार को रोकना, नए देशों को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वैश्विक निगरानी प्रणाली, जिसको IMS बोलते हैं, ये इसकी निगरानी करता था। कहा जाता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, इस संधि के तहत एक वैश्विक निगरानी प्रणाली बनाई गई जो ये सुनिश्चित करती है कि कोई देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण ना कर सके। मतलब कि वैश्विक निगरानी प्रणाली जो है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं IMS, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस पर कड़ा नज़र रखता है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण कर रहा है या नहीं कर रहा है, गुप्त रूप से ये देखेगा, और अगर ऐसा कुछ करता है तो उस पर कड़ी प्रतिबंध लगाएगा। तो इसके बाद क्या था, CTBT पर हस्ताक्षर और पुष्टि। बोलता है कुल 187 देशों ने CTBT पर हस्ताक्षर किए। कुल 187 देशों ने, देखिए पहले जो NPT था उसमें 191 देश ने साइन किया है, और CTBT पर 187 देशों ने CTBT पर हस्ताक्षर किए। 178 देश ने इसकी पुष्टि की कि हाँ ठीक है, हम लोग परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, और जनरली हम लोग कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। जो देश अभी भी CTBT लागू नहीं कर रहे हैं उस पे 8 प्रमुख देश हैं, और ये 8 प्रमुख देश जिन्होंने संधि को पुष्टि नहीं किया, मतलब ये 8 वो देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार का परीक्षण के लिए संदेह दिखाया कि नहीं, हम अभी इसके लिए डिक्लेयर नहीं करते हैं, हम आगे परमाणु परीक्षण कर भी सकते हैं और नहीं भी, और करेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर हमारा बोल सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जानेगी और हमारा सुरक्षा डिपार्टमेंट जानेगा। तो जनरली वो 8 देश कौन है, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका, ईरान, मिस्र और इजराइल। ये वो 8 देश हैं जिन्होंने अभी तक CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आप गौर करिए, यहाँ चीन का भी नाम आता है, उसके बाद अमेरिका का भी नाम आता है, मतलब अमेरिका खुद इस चीज़ से दूर हट रहा है। तो जनरली भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका, ईरान, मिस्र और इजराइल इस क्षेत्र से बाहर हैं। मतलब इन देशों ने, ये मुख्य 8 देश हैं जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर से देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, भारत के बगल में पाकिस्तान, उधर पागल उत्तर कोरिया, उसके थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा तो चीन जो भारत का ही पड़ोसी है, तो इधर 4 को तो भारत का पड़ोसी हो गया, अमेरिका, ईरान, मिस्र और इजराइल। इजराइल को तो आप जानते ही हैं, भारत का अच्छा दोस्त भी है, और जनरली अभी इजराइल और हमास के बीच का युद्ध भी हो चुका है। तो ये 8 देश हैं जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और जनरली ये संदेह में रखें इसे। बोलता है इन 8 देशों में अगर कोई भी देश इस संधि की पुष्टि नहीं करता है तो CTBT आधिकारिक रूप से लागू नहीं होगा। मतलब ये 8 देश अगर इसको पूर्ण रूप से अपने एवज में नहीं लेते हैं, बोल सकते हैं कि डिक्लेयरफाई नहीं करेंगे या इस पे कोई संदेह दिखाएंगे, तो इस संधि की पुष्टि नहीं होगी। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसके कुछ कारण थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। भारत को लगता है, यानी हमारे देश को लगता है कि वह अपनी परमाणु नीति के बारे में खुद निर्णय लेने में सक्षम है। देखिए, हम एक स्वतंत्र देश हैं, जब भारत आज़ाद हुआ तब भी हमने अपना फैसला खुद लिया था, और आज सुरक्षा का बात है तो तब भी हम खुद लेंगे, किसी के कंधे और किसी के सजेशंस की जरूरत हमारे देश को नहीं है। तो इसलिए भारत ने ये कहा सीधा तौर पर कि वह अपनी परमाणु नीति के बारे में खुद निर्णय लेने में सक्षम है। दूसरा, 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने पोखरण में, यानी कि 1974 पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था जिसको इस्माइल बुद्धा कहा गया, और पोखरण 2 जिसको शक्ति कहा गया था, ऑपरेशन शक्ति, जो 1998 में हुआ था, कि परमाणु परीक्षण किए, जिसके बाद यह खुद को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानता है। देखिए, भारत ये सोचता है कि हमने 2 परमाणु परीक्षण किए, 2 बार किया, ठीक है, और ये दोनों बार हमने बहुत ही सावधानी से हर काम को किया है, ना किसी देश को इससे आहत पहुंचाया गया, ना किसी को थ्रेट्स दिया गया, हमने अपनी सुरक्षा के लिए ये काम किया है। उसके बाद भेदभावपूर्ण संधि मानता है। भारत का मानना है कि यह एक ऐसी संधि है जिसमें केवल नए परमाणु देशों को रोकने के लिए बनाया गया एक संधि माना जाता है इसको, कि ये सिर्फ नए देश जो परमाणु शक्ति बनने जा रहे हैं उनको रोकने का एक तरीका है। जबकि अमेरिका, रूस, चीन जैसे बड़े देश के पास पहले से ही विकसित परमाणु हथियार हैं। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम NFU बोलते हैं। तो भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, भारत पहले परमाणु हमला ना करने यानी NFU की नीति अपनाता है, इसलिए उसे इस संधि की जरूरत महसूस नहीं होती। मतलब भारत सीधा तौर पे कहता है कि अगर हम पर कोई हथियार से, खास करके परमाणु हथियार से अगर कोई हमला करेगा
तभी हम उसके रिटर्न में परमाणु हथियार चलाएंगे, नहीं तो हम परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। तो ये NFU यानी नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी भारत मानता है, तो इसके तहत वो CTBT को कोई खास तवज्जो नहीं देता। अब देखिए क्या CTBT सफल रहा, इसको भी जान लेते हैं। अगर सकारात्मक प्रभाव देखें तो कई देशों ने परमाणु परीक्षण करना बंद कर दिया। कई देश प्रभाव में आकर परमाणु परीक्षण करना बंद कर देते हैं। वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में मदद तो मिली, ठीक है। वैश्विक तौर पर कई बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार देश थे और गैर जिम्मेदार देश थे जो भी मतलब ये सोच रहे थे कि चलो हम लोग भी परमाणु मिसाइल बना लें, जिसमें साउथ अफ्रीका था और कई ऐसे बोल सकते हैं छोटे बड़े देश थे जो ये चाहता था कि चलो हम लोग भी परमाणु हथियार तैयार कर लें। अब जनरल सा बात है कि अगर पागल घोड़े बोल सकते हैं पागल हाथी को आप सिंग लगा दोगे तो वो सबको तो टक्कर मारेगा ही, ठीक है। तो वही हाल हो सकता था, तो इसीलिए कुछ देशों ने इसको बंद कर दिया। कई देश जो थे जो पूरी तरह से सक्षम थे इन चीज़ों के फैसले को लेने में, उन्होंने इसको नहीं रोका और वो 8 देश थे। अब इसका देखिए वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियार के प्रसार को रोकने में मदद मिली। नकारात्मक प्रभाव, अच्छा गौर करिए कि मान लीजिए अगर ये CTBT नहीं आता तो क्या होता ये कि कई देश इसका परीक्षण करने लगते और सभी देश में अब हथियार बनाने की होड़ लग जाती। सीधा तौर पर पूरा विश्व जो था वो एक परमाणु बम के टाइम बम पर चेंज हो जाता। मतलब सभी देश जब परमाणु संपन्न हो जाएंगे तो कोई मजाक में भी किसी पर परमाणु हथियार छोड़ देगा, हल्का सा लड़ाई होगा तो वो तुरंत परमाणु हथियार चला देगा। तो इससे क्या होगा, वैश्विक अशांति जो होगा वो ज़्यादा फैलेगा, तो एक क्यूरियोसिटी या बोल सकते हैं क्योस ज़्यादा होगा और इसी के कारण ये वैश्विक स्तर पर एक बहुत अच्छा कदम था। नकारात्मक प्रभाव क्या था कि अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों ने इसे अब तक लागू नहीं किया, ठीक है। देखिए अमेरिका और चीन इससे पीछे हट गया, बोला हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ने 1998 के बाद परमाणु परीक्षण किए, जिससे इसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठा कि इस नियम को लाने के बाद भी भारत और बोल सकते हैं कि यहाँ पर उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, परमाणु परीक्षण किए, जिस पर एक सवाल उठा कि इतना बड़ा नियम लाया गया लेकिन इन लोगों ने इस नियम का धज्जिया उड़ा दिया। देखिए ये धज्जिया उड़ाना नहीं था, जनरली ये अपनी सुरक्षा का बात था और हम दोनों तरफ से, अब तो बोल सकते हैं कि 2-3 तरफ से हम लोग क्या किए हैं, दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं और हमारी रक्षा के लिए जब बात आएगा देश पर तो क्यों ना हम ऐसा करें। अब अगला क्या है, निष्कर्ष क्या निकला, बोलता है CTBT एक महत्वपूर्ण संधि है लेकिन इसकी सफलता तब तक अधूरी है जब तक सभी प्रमुख परमाणु शक्तियां इसे स्वीकार नहीं करती हैं। जब तक सभी परमाणु संपन्न देश इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ये एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका कोई भी आधार है नहीं कि इसको आप सही माना जाएगा। भारत का रुख स्पष्ट है, वह एक जिम्मेदार पर परमाणु शक्ति बना रहेगा लेकिन किसी भी ऐसे संधि को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता हो। तो इस तरह से CTBT और NPT जो था एक महत्वपूर्ण पहलू था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था दोनों, जो आपको एग्जाम्स में और खास करके आपको बोल सकते हैं कि आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको और पॉलिटिकल या बोल सकते हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।